पैसिव इनकम क्या है और किस तरह से ये आपकी जिंदगी बदल सकती है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आपका इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें। उससे आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। इनकम फॉर विच यू डोंट ट्रेड टाइम और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पैसिव इनकम। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई चीज भी इनकम प्रोड्यूस करके दे रही है लेकिन उसके लिए आप सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम या बिल्कुल भी टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो वो पैसिव इनकम है। अब उसके अंदर एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं, हम आगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप कौन कौन सी चीजें आपको पैसिव इनकम प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि हमें कौन से वो 3 तरीके हैं जिससे हम पैसिव इनकम को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मैं आपको पहले वो 3 तरीके बताता हूं। अगर आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है लाइफ लॉन्ग, आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम मिलती रहेगी। उसको आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। उसी इनकम को जब वो री इन्वेस्ट करेंगे तो फर्दर वो कंपाउंडिंग बन जाएगी। बाय द वे, कंपाउंडिंग के ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर लगा देता हूँ। ये तरीका हो गया एक, अगर आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। एक तरीका और है, वो ये कि अगर आपके पास इनिशियली बहुत टाइम है, अगर आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो वो टाइम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पर आपको बाद में उस ऐसी प्रोडक्ट बना लें उस टाइम को इन्वेस्ट करके, या आप उस टाइम को इन्वेस्ट करके ऐसी कोई क्रिएशन बना लें। लेट से आप कोई यूट्यूब वीडियो बना लें, लेट से आप कोई उसके अंदर प्रोप्राइटरी चीज बना लें, या कोई ऐप ऐसी बना लें जिससे आपको आगे जाकर वो कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम दे सके। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो तीसरी है वो इनहेरिटेंस है। अब जाहिर सी बात है, ये किसी के हाथ में नहीं है। बाकी 2 चीजें तो मैंने आपको जैसे बताया कि आपके पास अगर पैसा है या आपके पास टाइम है तो आपके अपने पैसा भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, टाइम भी आपके पास अपना होता है, तो आप दोनों चीजों को आपके हाथ में है, आपको कैसे यूज करना है वो देख सकते हैं। लेकिन ये जो तीसरी चीज है ये आपके पास आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपके पास इनहेरिटेंस की वेल्थ आती है तो ऑफ कोर्स आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप उससे पैसिव इनकम बना सकते हैं। या हो सकता है आपके पास इनहेरिटेंस के ऐसी कोई प्रॉपर्टी आ जाती है जिससे रेंटल इनकम आ रही है, या ऐसे कोई स्टॉक्स आ जाते हैं जिनसे आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि यू कीप ऑन जस्ट गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। लेकिन हम इनहेरिटेंस को आज यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जिनसे आप पैसे इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम ले सकते हैं, या फिर इनिशियली आप टाइम इन्वेस्ट करें, सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करें और उससे पैसे बना सकते हैं। एक चौथी चीज भी हो सकती है, या आप कह लें हाइब्रिड चीज हो सकती है, कि दोनों टाइम और पैसे इन्वेस्ट करके आप पैसिव इनकम कमाएं। तो बेसिकली अगर हम बात करें टाइम इन्वेस्टमेंट की पहले, तो टाइम इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? आप बेसिकली कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको शुरू में तो आपने उसके अंदर टाइम लगाया, बहुत ज्यादा टाइम लगाया, और उसी बिजनेस से आपने पैसे कमाए और वो ही री इन्वेस्ट किए, और वो एक टाइम ऐसा आया कि आपको अब उस बिजनेस के अंदर रहना नहीं है और आप उसके अंदर से पुल ऑफ कर सकते हैं। वो बिजनेस ऑटो पे चल रहा है, ऑटो पायलट पे चल रहा है, और वो आपको डिविडेंड्स दे रहा है या आपको वो पैसे प्रोवाइड कर रहा है। तो इट्स अबाउट योर टीम, कि वो टीम काम कर रही है और वो आपको पैसिव इनकम एक तरह से दे रही है। इसको आप एग्जैक्टली पैसिव इनकम कहें या ना कहें, ये डिपेंड करता है कि बिजनेस की नेचर क्या है या किस तरह से चल रहा है, लेकिन ये एक तरह से पैसिव इनकम होगी अगर आप उस बिजनेस से पुल आउट कर लेते हैं और वो पैसे आपको फिर भी दे रहा होता है। इसी तरह अगर आप शुरू में कोई एक काम ऐसा करें कि लेट से आप कोई बुक राइट कर लें। अब बुक किसी भी किस्म की हो सकती है, वो पोइट्री की बुक भी हो सकती है, वो लेट से कोई टेक्निकल नॉलेज की बुक भी हो सकती है, वो पर्सनल फाइनेंस की बुक भी हो सकती है, वो कोई नॉवेल हो सकता है। आप कोई ऐसी बुक क्रिएट कर लें या लिख लें जिसके अंदर आपको वो उसकी जब सेलिंग हो, जब वो बुक्स बिके तो उसकी रॉयल्टी मिलती रहे। तो जब वो रॉयल्टी मिल रही होगी तो आपकी बेसिकली वो पैसिव इनकम होगी। और ये तो इनफैक्ट इसके अंदर तो कोई पैसे चाहिए ही नहीं ना, आपकी जो आप लिखने में जो आपने टाइम लगाया वो बेसिकली उसके अंदर सिर्फ टाइम ही लगाया, उसके अंदर कोई मनी आपका इन्वेस्ट नहीं हुआ। या जो बुक पब्लिशिंग के अंदर पैसे इन्वेस्ट हुए होंगे वो भी शायद इतने नॉमिनल होंगे, वो पब्लिशर ने बेसिकली इन्वेस्ट किए होंगे, तो वो आपको काउंट नहीं होंगे कि अगर आपने उसके अंदर पैसे लगाए। तो आपका बेसिकली उसमें टाइम इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इससे रिलेटेड ब्लॉगिंग हो गई या ब्लॉगिंग हो गई, आप वो कर सकते हैं जिससे आप थोड़ा सा अपना टाइम देकर, अगेन उसमें भी टाइम चाहिए, टाइम देकर आप ऐसे व्लॉग्स बना सकते हैं या ब्लॉग्स बना सकते हैं जो कि बहुत सारे लोग
बाद में देखते रहें। हो सकता है ऐसे टाइम इंडिपेंडेंट ब्लॉग्स लिख लें या व्लॉग्स लिख लें, ब्लॉग्स बना लें, जिसके अंदर वो 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल बाद भी, इवन 10 साल बाद भी कोई देखे तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो वो चाह रहा है। तो और उसके आपको ऑफकोर्स जब कोई रीड कर रहा होगा या वो उसको जो YouTube के ऊपर अगर व्लॉगिंग की हुई है आपने, तो जब उसकी जो एड्स चल रहे होंगे या ड्यूरिंग द रीडिंग अगर कोई वो ऐड आ रहा है तो उसकी रॉयल्टी आपको कुछ पार्ट में मिल रही होगी। तो वो भी एक एक्टिव, वो भी बेसिकली एक पैसिव इनकम की टाइप है। इसी तरह आप बुक के अलावा कोई कोर्स डिजाइन कर लें जो कि आप यूडेमी या अपवर्क के ऊपर अपलोड कर दें और वो कोर्स लोग खरीदें। जब कोर्स खरीदेंगे तो शुरू में अगेन आपने उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट किया होगा, उस कोर्स को फॉर्मेट किया होगा, उस कोर्स को के ऊपर बहुत टाइम लगा, क्योंकि कोर्स क्रिएट करना, डिज़ाइन करना आसान काम नहीं है। उसको करने के बाद जब आपने उसको अपलोड किया तो फिर वो हो सकता है कुछ अरसे बाद वो आपको डिविडेंड देना शुरू कर दे। तो ये भी अगेन एक एग्जाम्पल है आपकी पैसिव इनकम की, जो कि आपको बाय द इन्वेस्टिंग ऑफ टाइम मिल रहा है। इसके अंदर आपको कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश नहीं है, यानी कि आपके पास जरूरी नहीं कि आपके पास फंड्स हों या ना हो, या बहुत कम फंड्स हों, उससे भी आप काम कर सकते हैं। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गई जिसके अंदर मैंने जिक्र किया कि कौन कौन सी ऐसी पैसिव इनकम हो सकती हैं जिनके थ्रू आप कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनके थ्रू आप पैसिव इनकम कमाएं, और वो भी विदाउट एनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ फंड्स। अब बात करते हैं जिनके अंदर आप ऑफ कोर्स आपके पास अगर मॉनेटरी बेनिफिट है, जो कि आपके पास मौजूद है पैसे, अगर आप पैसे इन्वेस्ट करके उसके लिए कोई मतलब इसके लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है ना। अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं तो फिर तो पैसिव इनकम की कोई मसला ही नहीं है। वेरिंग फ्रॉम 2% टू 20% लेट से आपको कोई ना कोई रिटर्न मिल रहा होगा, आरओआई मिल रही होगी आपके अपने पैसों के ऊपर। तो उसके अंदर सबसे पहले बात करें स्टॉक्स की। स्टॉक्स आप खरीदें, स्टॉक्स के अंदर आपको डिविडेंड इनकम मिलेगी। डिविडेंड इनकम के अलावा उसके अंदर आपको एप्रिसिएशन मिलेगी। तो ऑफ कोर्स वो एक तरह से पैसिव इनकम ही हुई ना, आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे और आपको इसके अंदर इनकम मिल रही होगी। तो ये हो गया। इसके अलावा रेंटल इनकम है। रेंटल इनकम तो बहुत फेमस है पैसिव इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप घर खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, चाहे वो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, आप उसको खरीदें और उसके बाद उसको रेंट पे दे दें। भले वो मॉर्गेज हो या भले वो कैश के ऊपर हो, इन एनी केस आपको कैश फ्लो प्रोवाइड कर रही होगी वो प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी से आप आराम से पैसिव इनकम कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेंटल इनकम के अंदर जाना चाहते हैं लेकिन आप प्रॉपर्टी की हिस्से में नहीं जा सकते, तो आप रीट्स ले सकते हैं। रीट्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को प्लीज देखिएगा जाकर। उसके अंदर मैंने जिक्र किया था, मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि रीट्स किस तरह काम करते हैं और कौन कौन से रीट्स अवेलेबल हैं दुबई में भी और पाकिस्तान के अंदर भी। और बाय द वे रीट्स अब रिसेंटली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं रीट्स के लिए, तो फर्दर मार्केट के अंदर और रीट्स भी आ रहे हैं, तो वो भी अवेलेबल होंगे बहुत जल्द आपको इन्वेस्ट करने के लिए। रीट्स एक ऐसी चीज है जो आपको बगैर किसी हेसल में जाए हुए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के आपको रेंटल रिटर्न, एक पर्टिकुलर रेंटल रिटर्न प्लस उसकी एप्रिसिएशन, दोनों चीजें आपको प्रोवाइड करती है। तो ये भी एक पैसिव इनकम की एक टाइप है। इसी तरह आप ले लें हाई यील्डिंग सेविंग अकाउंट्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो उसके अंदर इस तरह है कि अगर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट आपको कोई ऐसे बेनिफिट दे रही है, नेशनल सेविंग्स है जैसे, या पाकिस्तान के अंदर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है। बाय द वे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं। लास्ट वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी वो उसका मैंने लिंक लगा दिया यहाँ पर, आप वो डेफिनेटली देखिएगा जाकर। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट नॉर्मली जो लोग बाहर है पाकिस्तान से उनके लिए होता है, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है अगेन। लेकिन मैं वही बात करूंगा, जो चीज सेफ होती है वो लो रिस्क लो रिटर्न और हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो वो चीज होती है। लेकिन एट द सेम टाइम आप उसके अंदर पैसिव इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पैसिव इनकम की सेफेस्ट फॉर्म वो ये है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करें और वो आपको फिक्स रिटर्न देते हैं। तो वो आप एक और ऐसा ऑप्शन है जिससे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई, जैसे मैंने बात की कि बिजनेस के अंदर के जो ऐसा बिजनेस हो जिसके अंदर पैसे ना चाहिए हो, और जैसे मैंने इससे पहले जिक्र किया था कि ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसके अंदर आप टू स्टार्ट विद आपको पैसे नहीं चाहिए होंगे, आप सिर्फ उसके अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे और काम हो जाएगा, और उसके बाद आप उसके डिविडेंड्स ले सकते हैं। इसी तरह आप अगर बिजनेस कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें उसके अंदर पैसों की जरूरत
इवेंचुअली पड़ती है। तो अगर आप उस बिजनेस के अंदर भी पैसे डालेंगे और उसके बाद वो ऑटो पे चला जाए बिजनेस और आप उसमें से पुल आउट हो जाएं एज अ डायरेक्टर रहें या कुछ ऐसी चीज रहें जो आपके एम्प्लॉयज उसमें काम कर रहे हो और आपको ज्यादा डे टू डे अफेयर्स के अंदर उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा अगर, तो वो केस भी आपका पैसिव इनकम भी में चला जाएगा। क्योंकि फर्स्ट करें आप किसी बिजनेस के अंदर आपने इस्टेब्लिश कर दिया और आप अब आपके जो भी एम्प्लॉयज हैं वो उसके अंदर उसको देख रहे हैं, तो आप ये देखें कि वो उस बिजनेस को आपकी जब जरूरत उस तरह से नहीं रहेगी ओवरसी करने की, तो वो आप महीने में 3-4 दफा उसको अगर आप ओवरव्यू ले भी लेंगे तो वो बस उतना ही टाइम होगा और बाकी टाइम आपको कोई और काम कर रहे होंगे। तो उस बिजनेस से जो आपको पूरे महीने के अंदर सिर्फ 4 दिन देने हैं उससे जो इनकम आ रही है वो भी आई वुड कंसिडर इट एज पैसिव। तो बिजनेस के केस के अंदर दोनों इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, दोनों आपको देने पड़ते हैं शुरू में। उसके बाद वो अगर आप इस तरह का सिस्टम बना दें तो वो ऑटो पायलट पे चला जाता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया साइड हसल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। साइड हसल वो आप इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। लेकिन साइड हसल इज डिफरेंट देन द पैसिव इनकम, क्योंकि साइड हसल जब मैं बता रहा था जिसके अंदर मैंने जो पॉइंट्स बताए साइड हसल के अंदर, उसमें बेसिकली आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। आपको एज अ सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम वो डेफिनेटली यूज होगा। वो साइड हसल नॉर्मली लोग जो है उस वक्त कर रहे होते हैं जब उनके पास एक्टिव कैपिटल नहीं होता और वो नए जॉब मार्केट के अंदर गए हुए होते हैं, या अगर पुराने भी हैं तब भी साइड हसल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर उनको अपनी स्किल भी इंप्रूव करते हैं और उसमें पैसे भी कमा लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं पैसिव इनकम का पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि आप कोई काम ना करें और आपको इनकम मिल रही हो। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं कि मैं इस पे बाय द वे एक और वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी बनाऊंगा। उसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह से पैसिव इनकम का भी एक थ्रेशोल्ड होता है। आपका टाइम और आपके पैसे दोनों की यूटिलाइजेशन जहां पर कम होगी वहां पर पैसिव इनकम का रिटर्न भी उसी तरह से कम होगा। तो आप ये समझें कि अगर आप किसी रिस्की एसेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो फर्स्ट करें आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। बाय द वे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उन वीडियोस को चाहें तो जाके देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट करें आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हैं। अब जब म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करेंगे आप, तो उसके अंदर आप ये देखें कि आप फर्स्ट करें आपको देखना पड़ेगा कि यार ये म्यूचुअल फंड मुझे 3 महीने तक आपने देखा यार ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बेंचमार्क को फॉलो नहीं कर रहा, तो मुझे इस फंड के अंदर रिव्यू करना चाहिए आफ्टर 6 मंथ्स। लेट से आपको देख लेना चाहिए कि इसको चेंज करना है कि नहीं। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें एक लॉन्ग टर्म के लिए करें, 6 महीने तो दें एटलीस्ट एक फंड को कि वो आप उसकी परफॉर्मेंस देखें और उसके बाद सोचें कि उसमें चेंज करना है कि नहीं करना है। लेकिन आपको एक्टिवली देखना पड़ेगा। जब आप एक्टिवली देखेंगे किसी चीज को तो ऑफ कोर्स वो पैसिव तो नहीं रहा ना, क्योंकि आप उसको देख रहे हैं उस चीज को। अगर आप उसको नहीं देखेंगे, फर्स्ट करें आपका कोई म्यूचुअल फंड है जो अंडर परफॉर्मर है और आपने 6 साल तक उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उससे पैसे आ रहे हैं, लेट से आ भी रहे हैं, तो जो मार्केट आपको 10% दे रही है तो यहां पर आपको सिर्फ 2% मिल रहा है, लेकिन आप उसको नहीं देख रहे। जब आप उसको नहीं देखें तो आपका नुकसान होगा ना उसके अंदर। तो बेहतर यह है कि आप उसको चेक जरूर करें। तो अगेन अगर आप चेक करने पर आएंगे तो वो फिर एग्जैक्टली पैसिव नहीं रहेगा, उसके अंदर आपका टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मैंने जैसे बोला कि पैसिव इनकम जो है ना हमेशा हर तरह से पैसिव नहीं रहती है। इसी तरह अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर भी जो है ना, अगर आपने अपने पैसे सिर्फ डाल के भूल गए तो वो भी अगर आपने टाइम पे नहीं निकाले तो आप लेट से अल्लाह ना करे मुल्क होते हैं बहुत सारे जिसके अंदर हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है, तो किसी ने फर्ज करें गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज के अंदर पैसे डाल दिया और भूल गया वो पूरी जिंदगी के लिए, उसने बोला अब तो पैसे आते रहेंगे मेरे पास। तो उसने ये नहीं देखा कि भाई यहाँ पर तो हाइपर इन्फ्लेशन हो गई है, तो वो जो 10-15% दे रहे थे वो गवर्नमेंट, वो तो कुछ भी नहीं बचा है। तो ऑफकोर्स उस केस के अंदर आपको मेक श्योर करना है कि जो ना एक्टिवली आप उसको भी देखें। तो उसको मैं एज एन एक्टिव पार्टिसिपेशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ हद तक देखना पड़ता है। तो मैं जब उस पर वीडियो बनाऊंगा कि कितना पैसिव इनकम वाकई पैसिव है कि नहीं है, तो आप उसमें जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।